अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह वक़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन वक़ाला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत किसी मुदर्रिस को भेज दीजिए, ये ज़रा शोर शराबा कम हो जाए। किसी मुदर्रिस को भेजिएगा, ऐसे तो कुछ अक़ीदत, मोहब्बत, खुलूस, एहतराम, अदब और ताज़ीम के साथ मैं और आप सब अपने और सारी कायनात के आका ओ दाता ताजदारे मदीना सुकूने क़ल्ब सीना रहमत आलम नूरे मुजस्सम अनीसे बेकसां चारा साजे दर्दमंदा फ़ख्रे रसूला आकाए दो जहां सरवरे कौनो मकां जनाबे अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, खड़े से बैठे तक, ऊपर से नीचे तक पूरा मजमा आवाज़ बुलंद दुरूदे पाक के नजराने पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम अजमईन सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। और हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज मुक़्तदरो मोहतशमो मुकर्रमो मुअक्कर उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस जलालतुल इल्म उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी मोहम्मद शफ़ीक़ अहमद साहब मिसबाही दामत बरकातुमुल आलिया ख़तीब अहले सुन्नत ज़ीनत तदरीस पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अहमद साहब क़ादरी
काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, मदरसा अल जामियतुल कादरिया बशीरुल उलूम के सालाना दस्तारबंदी के जलसे में आपने और मैंने शिरकत की। दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। बहुत अजीम शान इजलास सरजमीन शाही पर एक अजीम इदारे के ज़ेरे असर ये जलसा अपनी मंजिलों को छूने के करीब है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। मैं आप सबको दिल से पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको, इधर आ जाओ, बहुत अच्छा जलसा आपने समाप्त कर लिया। मैं चंद मिनट आपकी खिदमत में कुछ ज़रूरी बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा। नात खानी आपने खूब सुनी, मगर थोड़ी देर बैठ के आप मेरी बातें सुनिए। आज बहुत शानदार रात है कि इस मदरसे की चार दीवारी में रहकर अपने उलमा की खिदमत में ज़ानुए अदब तय करके ये जो कुर्सियों पे साफे पहने बैठे तलबा हैं, इन्होंने, इनमें से कुछ बच्चों ने दर्जे मौलवियत का ताज हासिल कर लिया है। कुछ बच्चे वो हैं जिन्होंने कुरान करीम को सलीके से पढ़ने का हुनर हासिल कर लिया है, यानी वो क़ारिए कुरान हो गए। इन बच्चों के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बच्चों के इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इनके वालिदैन को, इनके माँ बाप को मुबारकबाद है, वो लायक मुबारकबाद हैं। उन्हें हमारी तरफ से मोहब्बतों भरा सलाम। जिन्होंने आज के इस पुरफितन दौर में, आज के इस ज़माने में, आज के इस वक्त में, जबकि ख़ास तौर से मुसलमान कौम इल्म से बहुत दूर, पढ़ने पढ़ाने से हमारा ताल्लुक निहायत कमज़ोर। आप अपना परसेंटेज देख लीजिए, प्रतिशत देख लीजिए कि 100 लोगों में से कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। चाहे वो दुनिया की तालीम हो या दीनी तालीम, दोनों एतबार से आप देखिए, 100 लोगों की गिनती कीजिए, उन 100 लोगों में कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक, हमारा मिजाज ये है, हमारी हालत ये है कि बच्चा हमारे घर में पैदा होता है, वो आंखें खोलता है, थोड़ा सा ऊपर सरक के आता है, कुछ होशियार हो जाता है, तो आज का बाप उस बच्चे को काट चोप की सुई पकड़ाता है, न सही तो उसे दिल्ली भेजता है।
जॉकेट सिलने का सीजन आ गया है, जाओ जाकर जॉकेट बनाओ। जब जॉकेट का सीजन खत्म हो जाए तो कुर्ती छिलने के लिए जयपुर चले जाना। ये ना सही तो हम अपने बच्चों को रिंच देते हैं, जाओ मोटरसाइकिल संभालना सीखो। ये हमारी अपनी हालत है। जिस उम्र में हम अपने बच्चों की जिंदगी को रोशन और ताबनाक बना सकते हैं, उस उम्र में आज के जमाने का एक अय्याश बाप, थोड़ी जबान सख्त होगी, माजरत चाहूं, बात इल्म की चली है तो मुझे बेबाकी से कहने में कोई यार नहीं। जिस उम्र में हम बच्चों का भविष्य रोशन कर सकते थे, उनका मुस्तकबिल हम ताबनाक बना सकते थे, उस उम्र में आज के जमाने का बाप बच्चों से पैसा कमवाकर अपनी अय्याशी का सामान करता है। ये इंतहाई हौलनाक तस्वीर है हमारी। हमने मिजाज ऐसा बनाया है, पैसा कमवाओ बच्चों से, सरमाया इकट्ठा करो, दौलत जमा करो। ये मिजाज है हमारा, जिसके आज के दौर में जिसके 2-4 बेटे हैं, उस बाप ने किसी को जयपुर भेजा, किसी को दिल्ली भेजा, किसी को मुंबई भेजा, किसी को हैदराबाद भेजा, खुद गलियों में अय्याशी कर रहा है, चौराहों पे बैठ के गुफ्तगू कर रहा है, इलेक्शन लड़ा रहा है, नेतागिरी कर रहा है। बच्चों की जिंदगी में आग लगाने के बाद तुम अपनी अय्याशी का सामान इकट्ठा कर रहे हो। मियां, हम लोग देहात के रहने वाले हैं। देहात में एक कहावत कही जाती है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ए मेरी कौम, तू कब रंग बदलेगी? तेरा रंग कब चढ़ाव पे आएगा? तुम पर रंग कब चढ़ेगा? क्या तुम इसी मुल्क में अपने पड़ोसी को नहीं देखते, अपने बरादराने वतन को नहीं देखते, अपने इन मुल्की भाइयों को नहीं देखते जो मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम है? मुझे बताओ, उनमें से कितनों के बच्चे दिल्ली जॉकेट सिलने जाते हैं, कितने बच्चे कुर्ती सिलने जाते हैं, कितने बच्चे मोटरसाइकिल संभालते हैं? जब तुम अपने बच्चों से ये काम करवाते हो, उनका बाप मेहनत करता है मगर अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में भेजता है, उनका बाप अपने बच्चे को महाविद्यालय में भेजता है, अच्छे कॉलेज में भेजता है, ताकि मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाए, मेरा बच्चा दुनिया की लाइनों में किसी का मोहताज ना हो, दुनिया मेरे बच्चे की मोहताज हो। अजीज़ाने गिरामी, ये अलमिया है आज के दौर, ये अलमिया है आज के जमाने का। ए मेरी कौम, कब सुधार आएगा तुम में? कब तुम इल्म की तरफ तवज्जो दोगे? असल में हुआ ये है, हमारे जहनों में एक गंदगी भर दी गई है, हमारा दिमाग खराब कर दिया गया है। ये भी एक साजिश का हिस्सा है। जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये, क्या करोगे पढ़ा लिखा, नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। ये एक साजिश के तौर पर हमारे दिमागों में घुसेड़ा गया है। क्या होगा पढ़ लिख के? नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो पढ़ा के क्या करोगे? ये एक साजिश का शिकार बनाया गया है हमें। सोचो और जरा गौर करो। पढ़े ना लिखे
नाम मोहम्मद फाजिल, आता जाता कुछ भी नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी। मैं अपने उलमा से माजरत के तौर पर एक जुमला बोलने जा रहा हूं, दामन बाद में पकड़ा जाए, पहले मेरी पूरी बात सुन ली जाए। पढ़े लिखे कुछ भी नहीं, चले नौकरी का दावा करने। अरे पहले अपने आप को इतना स्ट्रांग तो बना, पहले तू अपने आप को इतना लायक तो बना, पहले तो इतनी बड़ी तालीम का हामिल तो बना अपने आप को। अरे नौकरी के लिए फिरता है, नौकरी की बात करता है। अरे तुझे किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू अपने आप को साबित करके दिखा दे, दुनिया तेरे दरवाजे पे घुटने टेकती नजर आएगी। बोला तो सही। आज का इस माशाअल्लाह भाई खैरियत है, माशाअल्लाह, ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। आमीन कह लो भाई। जब भी कोई किसी के लिए दुआ की जाया करे तो आमीन कह लिया करो। क्या पता अल्लाह ताला किसकी आमीन कबूल कर ले। अल्लाह की बारगाह से उम्मीद रखा करो और बेहतरी की उम्मीद रखा करो, भलाई की उम्मीद रखा करो। बात दूसरी तरफ को न मुड़े, मेरी बात वहीं रहे जिस नहज पे मैं चलना चाहता हूं, क्योंकि आज जरूरत है इस बात की। हम इस लायक बने ही नहीं। बात कर रहे हैं नौकरी की। क्या इसी मुल्क में उसी मुतासिब जमात, क्या वही लोग जो हमको टेढ़ी नजर से देखते हैं, इतना इशारा काफी, क्या उन्हीं लोगों ने हमारे इसी मुल्क में एक ऐसा नाम बता रहा हूं आपको, जिसे अपनी आंखों पे ही नहीं अपने सिर पे भी बिठाया, वो था एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। देखो वो हमारा आपसी मसला है, हमारे नजदीक वो आदमी क्या है वो हम और वो जानते हैं, मगर दुनिया उसे क्या जानती है, एक मुसलमान मानती है ना, मानती है ना दुनिया उसे मुसलमान। एपीजे अब्दुल कलाम, क्या तुमने नहीं देखा उसे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए कि उसने बड़े बड़े अच्छों को अपने आगे झुकने पे मजबूर कर दिया था। इसकी वजह यह थी कि उसने अपने इल्म का इनसे लोहा मनवा लिया था, इल्म का लोहा मनवा लिया। पूरी दुनिया झुक गई उसके आगे, अमेरिका घुटने टेकता था, मगर वो हमें ही बेवफाई का इल्जाम दिया जाता है, हमें ही ताने दिए जाते हैं, गद्दारी के ताने। अरे वो हम ही तो है। अमेरिका चीखता रहा, खुशामद करता रहा, मगर अब्दुल कलाम ने कहा हम भारत के मुसलमान हैं, अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे अजीज भाइयों, गौर करो जरा, तालीम से ही इंसान की तरक्की होती है, आगे बढ़ता है तालीम के जरिए। शिक्षा नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा, किसी काम का नहीं, किसी काम का। बगैर इल्म के इंसान किसी जानवर से ज्यादा नहीं है। इल्म से इंसान अच्छाई और बुराई में तमीज कर सकता है। इल्म ही एक ऐसी रोशनी जिसके जरिए इंसान अच्छे और बुरे में फर्क कर सकता है। इल्म, चाहे वो दुनियावी इल्म हो, हमारे ये उलमा, हमारा ये मिंबर शरीफ एक मोतबर उलमा से सजा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इल्म के आफताब व महताब, ये उलमा, ये सिर्फ उलमा नहीं है, ये उलमा गर है।
ये सिर्फ मौलाना नहीं है, इनकी सोहबतों में जो जाहिल चंद दिन रह जाता है तो आलिम बन जाता है। ये वो लोग हैं। हजरत अल्लामा शफीक साहब की शख्सियत काबिल जिक्र है। मैं तो गायबाना तौर पर हजरत से बहुत मुतासिर, चूंकि इस किस्म के उलमा हमें बहुत कम मिलते हैं। हम मुल्क में घूमते हैं, भारत में जाते हैं, हमें मुख्तलिफ उलमा से मुलाकात होती है हमारी, मगर ऐसे उलमा जिनके सीने इखलास से भरे हैं, जिनके सीनों में खुलूस जमा है, जो चाहते हैं कि मेरी कौम का कोई बच्चा जाहिल ना रहने पाए, जो चाहते हैं मेरी कौम के हर बच्चा इल्म से आरास्ता हो जाए। देखो ये नहीं कहेंगे कि आप अपने सब बच्चों को हाफिज बना दो, ये नहीं कहेंगे हर बच्चे को कारी बना दो, हर बच्चे को आलिम दीन बना दो, हर बच्चे को मुफ्ती वक्त बना दो। नहीं, ये हमारा मैसेज है ही नहीं, ये हमारा काम है ही नहीं। अगर हम सबको हाफिज बना देंगे, सबको कारी बना देंगे, सबको आलिम बना देंगे, तो डॉक्टर कहां से आएंगे, इंजीनियर कहां से आएंगे, वकील कहां से आएंगे, जज कहां से आएंगे, आईएएस कहां से आएंगे, आईपीएस कहां से आएंगे, पीसीएस कहां से आएंगे, वैज्ञानिक कहां से आएंगे, साइंटिस्ट कहां से आएंगे। जहां आज हमारी कौम को एक हाफिज की जरूरत है, आलिम की जरूरत है, मुफ्ती की जरूरत है, मुहक्किक की जरूरत है, वहां मेरी कौम को आज डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, वकील की जरूरत है, आईएएस की जरूरत है, वैज्ञानिकों की जरूरत है, साइंटिस्टों की जरूरत है। ये दोनों जरूरतें हमारी हैं, दोनों जरूरतें हमारी है। क्यों जरूरतें जरूरी है? चूंकि ये भी एक साजिश का हिस्सा है। इलाज के नाम पर भी हमें लूटा जाता है। आर्थिक मुआशी तौर पर हमें बर्बाद करने का बाज़ाब्ता प्लान है दुनिया का। क्या इलाज के नाम पे नहीं लूटे जा रहे हैं हम? कितने मुसलमानों की इलाज के नाम पे जमीनें बिकवा दी। अगर उन्होंने जिंदगी में कोई प्लाट खरीद लिया था बच्चों के लिए, वो तक बिकवा दिया इस दुनिया ने। बच्चों के सर पर एक बाप पूरी जिंदगी में एक बार छत डाल पाता है, वो तक बिकवा दी लोगों ने सिर्फ इलाज के नाम पर। इनसे इलाज के नाम पर मोटी रकम ऐठो, ये एक साजिश है, बाज़ाब्ता प्लान है। इसलिए जरूरत है मेरे भाइयों कि हमारा बच्चा MBBS डॉक्टर बने। कम से कम वो अपने MBBS डॉक्टर MS MD करने के बाद अपनी कौम की हालत जार पे कभी तो रहम खाएगा। वो नहीं सुनते हो, देहातों में कहते हैं अपना मारे तो छाई में डाले, गैर मारे तो धूप में डाले। ये अपना है, कभी तो रहम खाए, कभी तो है हम पे अपना, कभी तो इसके दिल में हमारे लिए दर्द उठेगा। वकील भी चाहिए हमें, इसलिए कि हम इतनी भली कौम है, इतने अच्छे लोग हैं हम कि अगर पड़ोसी से हो जाए अनबन, अगर पड़ोसी से थोड़ी सी तलखी हो जाए तो हजरत मुफ्ती साहब रोक रहे हैं, अल्लामा साहब रोक रहे हैं, इमाम साहब रोक रहे हैं, चेयरमैन साहब रोक रहे हैं, वार्ड मेंबर रोक रहे हैं। अरे भाई साहब बात सुनो, अरे यही निपटा लेंगे, रुको तो, अरे रुको, यही समझौता कर लेंगे, यही निपट जाएगा, कोई ऐसी अरे अभी रुक। अब वो थाने से या चौकी से पहले नहीं रुकेगा। अच्छा, इसमें भी एक कमाल देखें आप, चौकी और थाने के गेट पे जाते ही सरेंडर। सही है गलत है बोलो यार, सही है? चेयरमैन साहब रोक रहे थे तो नहीं मान रहा था, वार्ड मेंबर रोक रहे थे नहीं मान रहा था, मुफ्ती साहब समझा रहे नहीं मान रहा है, अल्लामा साहब बता रहे नहीं मान रहा है, और वहां गेट पे जाते ही कपकपी चालू। अच्छा, अब लिखा एक पर्चा, जो भी उस पे लिखना था,
सही बताइयो, तुम कैसी शिकायत लेके जाइए? वो लिखा हुआ पर्चा तुम्हारा ऐसे ही ले लेंगे या नीचे गांधी जी भी चाहिए? बोलो यार, चाहिए? अरे कुछ तो हाँ हूं करो भाई, चाहिए ना? हम इतनी भली कौम है। अच्छा लिखवाया है, चलो ठीक है, तुमने लिखवा दिया, वहां मुकदमा करे आया। अच्छा चल अब तुझे मैं कचहरी में देखूंगा। क्यों? सही बताइए, जो तहरीर देके आया है, मुकदमा कायम करा के आया है जिसके खिलाफ, जब वो कचहरी को जाएगा तो उसे अकेले ही जाना पड़ेगा या पीछे पीछे से भी जाना पड़ेगा? क्यों? और वहां जाके मिलेगा क्या? आए थे आप इंसाफ लेने, मिला क्या? काले कोट वाले जो पहले से बैठे हैं, आओ इधर। आपसे ली मोटी सी फीस की रकम और तारीख आने पर एक लिया पंसुआ और एक छोटे से कागज के पुर्जे पे तुम्हें लिख के दी तारीख। जब गए तो मिली तारीख, जितनी बार गए मिली तारीख, और वो यही कहता रहा फिक्र मत करो, तुम्हारे मुखालिफ को सूली पे लटकवा दूंगा, फिक्र मत करो। इसलिए मेरे भाइयों, तुम ये लुटने से बच जाओ। इसलिए मेरी कौम को वकीलों की भी जरूरत है कि कम से कम उसे मेरी हालत में रहम आएगा। जो लड़ने वाले मुसलमान जब उसके पास जाएंगे तो उन्हें वो मुकदमों में नहीं फंसाएगा, बल्कि आपस में इनका राजीनामा कराने की कोशिश करेगा। इसलिए वकील भी जरूरत है, चाहिए ना वकील हमें? आईएएस अफसर भी चाहिए हमें, आईपीएस भी चाहिए, पीसीएस भी चाहिए, सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां भी हमारे बच्चों को चाहिए। बनाओ बच्चों को इस काबिल, बहुत जरूरत है। और सुनो, मुझे कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, और मुझे ही नहीं, जितने भी हसास उलमा, ये जब अपने मखसूस मीटिंगों में होते हैं, हम लोग जब कभी कभी बैठते हैं, दिल खून के आंसू रोने को करता है। इतनी तकलीफें होती हैं अपनी कौम की हालत को देखकर। हमारी कौम में अल्लाह ने जिसे कुछ नवाज दिया है, थोड़ा सा सरमायादार है, थोड़ा सा मालदार है, तो वो हराम की नाली में शादी ब्याह के नाम पर लाखों रुपए बहा देता है। अपनी खून पसीने की कमाई को आग लगा देता है। सिर्फ शादी ब्याह के नाम पे करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। और रह गया मिडिल क्लास, दरमियानी तबका हमारा, उसका भी हाल अच्छा नहीं है। वो बड़े लोगों के पैरों में पैर डाल रहा है, तो उसका हाल वही मेंढक वाला है। घोड़ा तो ठुकवा ही रहा था, मेंढक को भी पता नहीं क्या सूझी, इसने भी टांग उठा दी। बात समझ रहे हो मेरी? तो इसका तो ये हाल हो जाता है। सुनो मेरी कौम के गैरतमंद मुसलमानों, मैं आपको एक बात कहने जा रहा हूं। अपने बच्चों की शादियों को कम खर्चे में कर लो, सादा सी शादियां करो, आसान सी शादियां करो, उस पैसे को महफूज रखो। जो पैसा आप उड़ाना चाहते थे, उस पैसे को बचा के रखो। जैसे मिसाल के तौर पर
किसी ने ये सोचा था कि मेरा बच्चा बड़ा लायक है, बहुत समझदार है, मैं अपने बेटे की शादी में 25 या 30 या 40 या 50 लाख रुपए खर्च करूंगा। ये अरमान थे उसके, ये अपने दिल में उसने आज़म कर लिया था। ठीक है करो, मगर इसमें एक काम करो, बेटे की शादी 10, 15, 20 लाख में निपटा लो, बाकी रकम बचा के रखो, करो उसे शादी ही के नाम पर खर्च, मगर थोड़ा सा आइडिया बदल दो, थोड़ा सा उसका रुख बदल दो। जो 25-30 लाख तुमने शादी से बचा के रखे, फिर अपनी बस्ती पे नजर डालो, अपने रिश्तेदारों में नजर डालो, अपने मोहल्लों में, गांव में, सब पे नजर डालो कि फुला साहब का बच्चा फुला CBSE बोर्ड मदर स्कूल में पढ़ता था, बड़ा क्वालिफाइड था, दिमाग बहुत आला था उसका, बहुत अच्छे मार्क्स से लेके पास होता था। सुना है कि उसका बेटा हाई स्कूल टॉप कर गया, इंटर भी उसने अच्छे नंबरों से पास कर लिया। अब सुना है कि उस बच्चा कुछ बन सकता था, वो बड़ा आली दिमाग था, मगर अब उसकी तालीम ठप पड़ी, वो पढ़ नहीं रहा है। ऐसे बच्चों को ढूंढो अपने समाज में, तलाश करो उन्हें, और फिर उन बच्चों के पेरेंट्स से मिलो, उनके वालिदैन से मुलाकात करो, उनसे पूछो भाई तुम्हारा बच्चा तो बड़ा आला दिमाग था, बहुत कुछ बन सकता था वो बच्चा, उसने तो मैंने सुना हाई स्कूल टॉप किया था, इंटर भी टॉप कर लिया था उसने, मगर क्या वो नीट की तैयारी कर रहा है? क्या वो इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहा है? क्या वो कोचिंग में जा करके मुकाबले में बढ़ने की तैयारी कर रहा है? वो उस गरीब बच्चे का बाप अपनी गरीबी का हवाला देगा, कहेगा भाई क्या करूं, गरीबी ने मेरे पैर में जंजीर डाल दी, MBBS कराने के लिए मोटी रकम चाहिए, IAS बनाने के लिए बहुत मोटी रकम खर्च करने के लिए चाहिए, गरीबी है मेरे पास, हायर एजुकेशन के लिए लोगों ने बहुत महंगाई बढ़ा दी है, मैं अपने बच्चे को आगे पढ़ाने की पोजीशन में नहीं हूं, नहीं पढ़ा पाऊंगा, गरीबी ने रोक रखा है मुझे। तुमने जो पैसा अपने बच्चे की शादी में बचा के रखा था, उस बच्चे के बाप से कहो भाई रोना बंद करो, अपने बच्चे को नीट कोचिंग में बिठाओ, अपने बच्चे को अच्छी तालीम के लिए, अच्छे मुकाबले के लिए अपने बच्चे को तैयारी कराओ। अगर तुम्हारा बच्चा MBBS करेगा, जितना खर्चा आएगा वो खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे, तुम्हारे बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। अगर तुमने किसी एक बच्चे को भी अपनी खून पसीने की कमाई से MBBS डॉक्टर बना दिया, समझो तुमने कौम का बहुत बड़ा काम कर डाला। ये जरूर हमारे उलमा का तर्ज अमल क्या है? ये उलमा क्या चाहते हैं? ये जो छोटे छोटे बाज़ाब्ता मदरसे जो नजर आ रहे हैं आप, ये जो बच्चे निकल रहे हैं, इनमें भी बहुत सारे आला दिमाग होते हैं, इनमें बहुत आला जहन होता है, और ये उलमा जब इनकी तरबियत करते हैं, इन्हें पढ़ाते हैं, हर बच्चे के बारे में हर मुदर्रिस को पूरा दिमाग होते हैं कि अगर इन्हें नीट की तैयारी कराई जाए तो जो 10-12 साल इंटर करने के बाद करते हैं, उनसे बहुत पहले एक मदरसे का तालिबे इल्म तो क्रॉस कर जाएगा और वो
MBBS की डिग्री हासिल कर लेता। जितनी मेहनत ये करते हैं, अगर इतनी मेहनत एक स्कूल का बच्चा कर लेना, ये हम तो भोगे हुए हैं, हम तो किए हुए हैं, इसलिए हम तजर्बे में बोल रहे हैं। ये चूंकि गुर्बतज़दा होते हैं, चूंकि हमारी कौम का एक मिजाज है, हाफिज बनेगा तो गरीब का बच्चा। तवज्जो है, बात समझ आ रही है मेरी? काश ये थोड़ा सा बच्चे शोर कम कर देते तो बात बहुत अच्छी है। ये मेहमानों को तो यहां बैठना चाहिए था आके, ये मेहमानों को यहां आके बैठना चाहिए था। मेरे भाइयों, एक बात बताऊं मैं आपको, हमारी कौम को वो मैसेज मिलना चाहिए, जो पैगामात मिलना चाहिए, वो पैगामात आमतौर से मिल नहीं पाते। कभी कभी ये होता है, कभी कभी निकलता है अंदर से। मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं आपके सामने, यकीन जानो मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, अल्फाज के दरिया में बहाकर जन्नत की दहलीज तक ले जाने का हुनर मुझे आता है। मैं बैठे बैठे तुम्हें हाथ में जन्नत पकड़ा सकता हूं, जैसा कि हमारे यहां स्टेजों से होता ही है। फोकट में जन्नत बांटो। अरे साहब बहुत अच्छी नात पढ़ दी, बहुत अच्छी तकरीर कर दी, और जहां कुछ सोचने विचारने फिक्र की बात करो तो वो सिर के ऊपर से जाते हैं। चूंकि हमारा एक मिजाज बनाया गया है ना, हमें थपकी दे दे के सुलाने की कोशिश की रही है। बस जलसे में आ जाओ, जोर जोर से सुभान अल्लाह कहो, एक हाथ उठा के बोलो कि दोनों हाथ उठा के बोलो, थोड़े दिन के बाद कहेंगे टांगे उठा के बोलो, और लगाओ नारा, बन गए जन्नती। जन्नत इतनी आसान नहीं है, बहुत तवज्जो से सुनना मेरी बात। जन्नत इतनी आसान नहीं है मियां, जितनी समझ बैठे हो। इतनी आसान अगर जन्नत होती, सिर्फ नारों से अगर जन्नत मिलती होती ना, तो सच बताना मुझे, सैयदा का लाल, शेर खुदा का लख्ते जिगर, सैयदुश शुहदा, इमाम अली मकाम, सरकार इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मदीने शरीफ के बाजारों में नारे लगा लेते। उन्होंने नारा नहीं लगाया, मदीना छोड़ना पड़ गया उन्हें, छोड़ दिया, मक्का शरीफ आ गया। अगर नारों से काम चलता तो खाने काबा की दीवार के नीचे खड़े होकर खिलाफे काबा पकड़ के नारा लगा लेते। नारा नहीं लगाया, मक्का भी छोड़ना पड़ा उन्हें, कूफा के रास्ते पे निकल गए, रास्ते में नारे लगा लेते, नहीं लगाया। अपने बच्चों को लेके करबला के मैदान में उतर गए, और करबला के मैदान में उतरकर सुबह से लेकर सूरज ढलने तक सगे बेटों, सगे भतीजों, सगे भांजों, सगे भाइयों और दोस्तों अहबाब के लाशें उठाते उठाते जिनके बाजू शल हो गए, उन्होंने खुद को मैदान अमल में उतारा। 3 दिन के भूखे और प्यासे रहने के बाद जुल्जिना घोड़े पे सवार होकर दुश्मन के सामने आए, तीरों की बारिश हुई, नेज़ों से घाव किए गए, तलवारों से जख्म मारे गए, जिस्म के खून का एक एक कतरा निकल कर करबला की रेत में टूट गया। इतनी नकाहत आई, घोड़े पे ठहर न सके, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया।
जमीन पे तशरीफ लाए, दुश्मन खंजर लिए खड़ा है, तलवार लिए जालिम खड़ा है, गर्दन काट देंगे, सर कलम कर देंगे। उस वक्त इस हालत में भी सैयदा के लाल ने अपना सर सजदे में रखकर कयामत तक आने वाले हर हुसैनी मुसलमान को यह पैगाम दिया था, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, अल्लाह के दरबार में सर झुकाने से काम चलेगा। सोचो मुसलमानों, आज वो सजदा पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। इसीलिए किसी साहिब फिक्र ने बहुत ऊंची बात कही थी, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। अजीजाने गिरामी, सुनो मेरी बात को बहुत धैर्य से, बहुत संजीदगी से सुन लो मेरी बात। मैं हालांकि इन दस्तार बंदियों के जलसों में गुफ्तगू करता हूं, जलसों में जाना होता है, कोशिश कर रहा हूं मैं अपने तौर पर। शायद ये मेरी, मैं जो समझता हूं सदाए सहरा है। कभी कभी लगता है मुझे मैं जंगलों में आवाज दे रहा हूं, कभी कभी लगता है मुझे मैं चीखों पुकार हाथ पैर मार रहा हूं जंगलों में, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मेरी बात पे कोई लब्बैक कहने वाला नहीं है। मगर मैं फिर मुझे हौसला अपने बुजुर्गों से मिलता है, ये मेरी कौम तूने ना मानने की कसम खाई है, तो मैंने भी ना मानने की कसम खाई है। मैं ऐसे ही आवाजें देता रहूंगा, ऐसे ही चीखों पुकार करता रहूंगा, कभी तो अल्लाह ताला मेरी आवाज को अपने बंदों के सीने में उतारेगा, कभी तो रंग लाएगी मेरी बात है। सोचो और गौर करो मेरे भाई, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो। ये बच्चे बैठे, इनके सीने कुरान के इल्म से मदीने बने हुए हैं, इन्हें मामूली मत समझना। कभी अल्लाह के वास्ते कभी किसी तालिबे इल्म को तहकीर की नजर से मत देखना, कभी इनको गिरी हुई नजरों से मत देखना भाई, हरगिज़ नहीं। इसलिए कि इनकी अजमतों के खुतबे तो फरिश्ते पढ़ते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो जमात है कि इनके लिए समंदर की मछलियां भी दुआएं करती हैं, सुराखों में रहने वाली चींटियां भी इनके लिए दुआएं करती हैं। यही वो लोग हैं, अल्लाह की कसम खा रहा हूं मैं, ये आसमान से जो बारिश बरस रही है ना, ये जमीनों पे खेतियां लहला रही हैं, ये सरसब्ज़ो शादाब माहौल है बना हुआ, ये जो कुछ भी बाहर देख रहे हो, इन्हीं कुरान पढ़ने वालों की कदमों की बरकत से सलामत है। इन्हीं के कदमों की बरकतों से है। शायद आप इनकी सुबह देखते होंगे, शामें देखते होंगे, दोपहर में इनका चलता चलना फिरना, उठना बैठना, नशिस्त व बर्खास्त देखते होंगे मेरे भाइयों। शायद तुमने वो वक्त नहीं देखा होगा इनका जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है, कंबल में से मुंह निकालने की भी हिम्मत नहीं होती है। लोग एयर कंडीशन रूम में होते हैं, गरम गरम कमरों में गरम गरम लिहाफों में मुंह दबा के लेटे होते हैं, पूरी दुनिया सो रही होती है। कभी कभी मदरसों की चार दीवारी में झांक के देख लिया करो, जब पूरा आलम सो रहा होता है, पूरी दुनिया सो रही होती है, यही बच्चे होते हैं मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के रात भर कुरान की तिलावत कर रहे हो। बहुत अजीम हैं ये लोग, इनसे दुआएं लिया करो। और एक बात कह के जा रहा हूं, नोट करना मेरी बात को, और कभी तजर्बा करके देख लेना, कभी भी आजमा के देख लेना। इतना मुजर्रब अमल बता के जा रहा हूं मैं, आजमा के देखना कभी।
अल्लाह ना करे अगर हम कभी कोई किसी मुसीबत में फंस जाएं, कोई बला हमें गिरफ्तार कर ले, कोई मुश्किल में फंस जाएं हम लोग, और वो मुश्किल हमारी किसी तरह से दूर ना होती हो, हर तरफ हमने मदद मांग ली हो, सबने हाथ खड़े कर दिए हो, पूरी दुनिया हम पे अपने दरवाजे बंद कर ले, हम जब अपने आप को बिल्कुल अकेला मजबूर महसूस करने लगे, अपने आप को बेबस बेकस समझने लगे, जहां से आपको कहीं पूरी दुनिया से आपको कहीं से रिलीफ ना मिले, जामिया कादरिया बशरुल उलूम में आ जाना। और ये छोटे छोटे नाबालिग बच्चे जो कुरान तिलावत करते हैं, जो रटते हैं कुरान, इन बच्चों को आकर मदरसे में जमा कर लेना और इन बच्चों के सामने जरा लजाजत से इन बच्चों से रोकर गुजारिश करना, बच्चों मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मुश्किलें मेरी टल नहीं रही है, तुम मेरे लिए दुआ कर दो। अगर ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे तुम्हारी बात को अपने दिल पे ले लें और फिर ये दुआ करने के लिए इज्तिमाई तौर पर इकट्ठा हो जाएं और ये अल्लाह की बारगाह में रो रो के तुम्हारे लिए दुआ कर दें, तो मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ इनके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल को पहले दूर कर देगा। करके देखना कभी तजर्बा करके देखना कभी। मगर हमें इतनी तौफीक कहाँ है, हम तो इन मदरसे के लोगों को मुल्ले टुल्ले कह के टाल देते हैं। हम तो इन्हें समझते हैं अरे ये तो ऐसे ही टिफिन में खाना लाने वाले हैं, ये क्या बनेंगे, ये तो सिर्फ मस्जिद के इमाम ही होंगे और क्या होगा। और वो इमाम जिनकी रात दिन हम बुराई करें, ये मेरी कौम कब सुधार आएगा। कहीं बैठे हो, चार आदमी बैठे हैं, बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, कहीं की भी बात चलती हो, घुमा फिरा के लांगे मौलाना पर। क्यों? सारी बुराइयां मौलाना में ही है, इन्हीं में कीड़े बीनते हैं हम लोग, इन्हीं में ऐब तलाशते हैं। कभी कभी अपने गिरेबान में भी झांक लिया करो। दूसरों की बुराइयां ढूंढने वालों, कभी अपने गिरेबान में भी झांका करो। जब देखो तो हाफिज जी की बुराई, जब देखो इमाम साहब की बुराई, जब देखो ये इतनी मुकद्दस जमात, कितने काम आते हैं ये लोग आपके, पैदा होने से लेकर मरने तक, और सिर्फ मरने तक नहीं रुकते, मरने के बाद धकिया के जन्नत में उतरने तक। यही काम आते हैं। बोलो आते नहीं आते? सही बताइए। घर में बच्चा पैदा हो, अजान कौन पढ़ेगा? अच्छा, लल्ला की तुमने करा दी खतना, क्या हो गया इस लेट को? आज माइक चल रहा है ना? अब आपने कराई लल्ला की खतना, मिलाद शरीफ कौन पढ़ेगा? सही बताओ। अच्छा, अब लल्ला हो गए 4 साल 4 महीने 4 दिन के, बिस्मिल्लाह कौन पढ़ाएगा? अब हो गए लल्ला जवान, आपने तय कर ली मोटी सी शादी। आजकल छोटी मोटी तो कोई तय कर ही नहीं रहा है। क्यों? इतना माहौल खराब है, जिसका लौंडा जरा ठीक ठाक कमाने लगता है ना, तो बुढ़े के पांव जमीन पर लगी नहीं रहे, वो सीधे मुंह बात करने को तैयार ही नहीं। और अगर कोई हजरत अल्लामा जज़ाकल्लाह खैर, आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो, ये आपके ऊपर है, मेहमान तो मैं भी हूं आपका। उनका तो शायद पसीना भी ना निकला हो, मेरा तो पसीना तक निकल गया है। मगर आप में खैर, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।
हालत ये है हमारे यहाँ। अल्लामा साहब बहुत संजीदा बुजुर्ग आलिम दीन है, हमारे उस्ताजुल उलमा हैं। हजरत से कोई कह गया हुजूर मेरी बेटी जवान है, हजरत का नाम कारी साजिद साहब, माशाअल्लाह हजरत हाफिज़ कारी साजिद साहब, वो भी इसी मदरसे लमकन से हैं आप। ओ मादरत चाहूँगा हजरत, बहुत दिन के बाद मुलाकात, बहुत जमाने के बाद चेहरा देख रहा हूँ, तो अब बहुत लोगों से मुलाकात होती है, जहन में नहीं रह पाता है उसके लिए, मगर कभी कभी डर लगता है। वो जलसे में गया था, एक मौलाना का मैंने नाम नहीं लिया, वो आज तक नाराज है मुझसे। ये हाल है, पता नहीं नाम की क्यों चढ़ी रहती है। अरे भैया देखो क्या होता है इन बातों से। अल्लाह जिसका नाम बड़ा करता है उसी का ही बड़ा होता है। ये बात तो हमेशा याद रखो। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो मैं इसे खींच लूं, नीचे को खींच लूं, मैं इसे नीचे को खींच लूं, होती है आदत है किसी को बढ़ता हुआ देखना, उन्हें गवारा ही नहीं होता है। तो याद रखो किसी के घटाने से कोई घटता नहीं है, और ना कोई ये चाहे कि मैं किसी को बढ़ा दूं, तो वो बढ़ा भी नहीं सकता ना। कारसाज अल्लाह है, और इस पे ईमान रखो। अल्लाह जिसे घटा दे उसे कोई बढ़ा नहीं सकता, और अल्लाह जिसे बढ़ा दे उसे कोई घटा नहीं सकता। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत से कोई कह गया हुजूर मेरी बेटी निहायत नेक है, अच्छी भली है, मैं चाहता हूं मेरी बेटी को कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। हजरत ने देखा कि हमारे मोहल्ले के फुला हाजी साहब हैं, उनका बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छा कमाता है, बुरी सोहबतों से भी बचा हुआ है, चलो फुला साहब की बेटी है, रिश्ता जुड़वा देते। हजरत को मिल गए वो हाजी जी। हजरत ने कहा हाजी जी रिश्ता करोगे? तो बहुत बिल्कुल निचले स्तर के मन से हजरत ने जरा थोड़ा कर्रा कर पकड़ लिया, हाजी जी करोगे रिश्ता? तो हाजी जी कह रहे हैं हाँ हजरत कर तो लेंगे, पर ये बताओ पार्टी कैसी है? ये नहीं पूछ रहा है लड़की नेक है नहीं है, भला आदमी की बेटी है नहीं है ना, ये बताओ पार्टी तो समझ ही रहे हो, माल कितना मिलेगा? क्यों? अच्छा मैं तकरीरों में ये सब बातें कहता हूँ, मैं जहां भी तो सब ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मौलाना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर जब अपने बेटे का नंबर आएगा तो कराएगा फिर वही। अरे हाँ तुम कर रहे हो तो ये बातें मानेगा कौन? भाई अरे अब तो रिश्ते में साहब, रिश्तों में मैं सुन रहा हूँ, रिश्तों में 60, 80, 100 आदमी रिश्ते में चल रहा है। रिश्तों में लौंडिया लड़की वालों की तो बिल्कुल खाल उधेड़ने के चक्कर में है लड़के वाले, जेवर फाड़ डाल रहे हैं। 80, 100 आदमी, बताओ अभी ना निकाह का पता है? और 100 आदमी उसके घर पे धरने दे रहे हैं। अब वो बेचारा शर्मा हुजूरी को इनको नाश्ता करावे, और नाश्ते में भी चाहिए काजू बादाम। क्यों? अब तो मुर्गे की पकौड़ी भी चाहिए। फिर इन्हें खाना भी ठुसा है, क्योंकि ये बिल्कुल भूखे आए। फिर लगाई कुर्सी, उन कुर्सियों पे बैठे जनाब। अब बेचारा लड़की वाला लाया गठरी उठा के, अब इन्हें देगा वो जोड़ा। ऐसा आदमी होता है उसमें
कि जिसे अल्लाह ने इतना नवाजा होता है कि वो चाहे तो अपनी तरफ से कितने गरीबों को के तन ढक सकता है, कितने गरीबों को जोड़े पहना सकता है। होता है ना, वो भी बैठा होता है कुर्सी पे, वो बेचारा लाता है लड़की वाला जोड़ा, उसमें 50 रुपए 100 रुपए रख के लो, तो ये भी ला 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 सलाम वालेकुम जोड़ा लेकर करता है सलाम सलाम। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं चलती है। एक बेटी के बाप से जोड़ा लेते हुए शर्म आना चाहिए। जोड़ा न लो, हो सके तो अपनी जेब में हाथ डालो। जैसा अल्लाह ने आपको जिस हैसियत का मालिक बनाया है, 1000 2000 500 10 20 हजार अपनी जेब में से निकालो, मुट्ठी बंद करके लड़की के बाप से मुसाफा करो और कहो मेरी तरफ से तुम अपनी बेटी की शादी में ये खर्च 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 खर्च। ये तो करते नहीं, जालिम बनकर लड़की वालों का। अच्छा, बादवाज लड़की वाले भी कम नहीं है। यही बताऊं मैं आपको, दिमाग इन लड़की वालों को नहीं खराब करें। जिसे थोड़ा बहुत अल्लाह ने थोड़ी चर्बी जमा दी ना बदन में पैसों की, वो पहले से पहले खबर भेज रहा है, वो कह दियो रिश्ता कर ले, हम कार दे देंगे। मैं अपने तजर्बे की बता रहा हूं। मैं इतना परेशान हूं, मेरे बेटे के रिश्तों में मैं तंग आ गया हूं। ये सुनते सुनते कार दे दे, तंग आ गया हूं मैं। मेरे बेटे की छोटी मोटी सरकारी नौकरी क्या हो गई है, मुझे तंग कर दिया है। अरे तुम अपनी बेटी को जो कुछ भी दे रहे तो कोई एहसान कर दो, मुझे ये बताओ। अच्छा, वो भी क्या कर रहा है, चौराहे पे सांप पिंडाल लगा के सजा रहे हैं। ये तमाशा कैसा है? क्या ये तमाशा? ये चौराहों पे जहर सजा रहे हो तुम, किसे दिखा रहे हो? ये नुमाइश कैसी, किस बात की नुमाइश कर रहे हैं? अपनी बेटी को चंद पैसों का जहेज क्या दे दिया, पूरी दुनिया को दिखा रहा है, और बेटी का पूरा हक डकार लिया, उसकी तरफ नजर नहीं है। चंद बर्तन दे दिए तो दुनिया को दिखा के दे रहा है। और जो 100 बीघा जमीन जोत रहे हो, जो 3-4 मकान है, बिल्डिंग है, वो सब लल्ला लेगा, वो भूल गए। जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी दौलत, तुम्हारे सरमाए में तुम्हारे बेटे का हक है, ऐसे ही उस जायदाद में तुम्हारी बेटी का भी हक है। चंद बर्तन देकर टरका देते हो लड़की को कि जाओ बस ये हो गया, और वो भी पूरी दुनिया को दिखा के, पूरी दुनिया को तमाशा दिखा रहे हो। सुनो, मुट्ठी बंद करके दे दो। अब मैं अपनी बेटी को दे रहा हूं, जरूरी है दुनिया देखेगी तभी समझेगी। मुझे जो कुछ देना है मुट्ठी बंद करके दे दूंगा। ये मेरे भाइयों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब आप जहेज सजाते हो ना रोडों पे, चौराहों पे, हो सकता है कोई ऐसा आदमी भी उधर से गुजर के जाए जो कई बेटियों का बाप, माली हैसियत उसकी अच्छी नहीं है। वो जब इतना दान दहेज, इतनी धन दौलत देखेगा सजा हुआ, खड़े होकर सोचेगा इतना माल तो मेरे पास है नहीं, मैं अपनी बेटी को कैसे ब्याहूंगा। लोग समझते हैं चंद बेटियों के बाप रात को चैन से सो रहे होंगे। जिस घर में 3-4 बेटियां सियानी हो रही हो, उस घर में बाप जो गरीब रहता है, कभी उसके घर में जाके उसके मुंह से लिहाफ हटा के, उसके कंबल हटा के देखना, वो सोता नहीं है, रात भर सिसकियां ले ले के रोता है। तुमने अपनी बेटी को जहेज क्या दिया, एक गरीब के दिल को रुला दिया।
मत रुलाओ, इन बेटियों वालों को तक न करो। तुम अपनी बेटी को जो कुछ भी दे रहे हो मुट्ठी बंद करके दे दो, तमाशे मत करो। ये बात मेरी दूसरी साइड को चली गई। मैं ये इन बच्चों के बारे में कह रहा था, इनमें से कई बच्चे MBBS बन सकते हैं, कई बच्चे MS कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत हमारे मदरसों में जागरूकता आ गई है। हमारे उलमा ने इस तरफ तवज्जो दी है। अब तो बेहमदही ताला हमारे मदरसों से डिग्री लेकर जाने वाले तो यूनिवर्सिटियों में जाकर के बाकायदा तौर पर PhD कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर बन रहे हैं। क्योंकि हमारे इन उलमा की ख्वाहिश ये होती है कि जब हमारा बच्चा एक डॉक्टर MBBS MS MD अच्छा डॉक्टर बन के जब आए तो वो कैसा डॉक्टर हो? ऐसा डॉक्टर हो कि जब उस डॉक्टर के बाप को अपने बेटे के इलाज की जरूरत पड़े, बेटा अपने बाप का मुआलिज बने, जरूरत पड़े तो टेबलेट दे, जरूरत पड़े तो कैप्सूल दे, जरूरत बेटा ए बाबू बाबू मेरे लाल बैठ जाओ, बस अब तकलीफ खत्म हो गई, बैठ जाओ, ज्यादा जोर से तो नहीं। जरूरत हो तो सीरप दे, जरूरत हो इंजेक्शन लगाए, सलाइन दे, चेकअप करे। ये खिदमत अपने वालिद की वो पूरी जिंदगी करता रहे। मगर जब वो वक्त आ जाए, जब वो घड़ी आ जाए, वो टाइम आ जाए जिससे हर एक को गुजरना है, यानी जब सांस गले में फंस जाए, घर्राटा चल रहा, सांसें उखड़ रही हों, पुतलियां फिरने वाली हों, बाप की हालत देख के बेटा घबरा कर अपनी दवाइयों के साथ अपने वालिद की खिदमत में हाजिर हो, बाप उस वक्त तड़प के ये अपने बेटे का हाथ पकड़ के कहे, मेरे लाल तू पूरी जिंदगी मेरा इलाज करता रहा, तू पूरी जिंदगी मेरी खिदमत करता रहा, मेरे बच्चे अब मुझे तेरी दवाइयों की जरूरत नहीं है, मेरे बेटे मुझे तेरे इंजेक्शन की जरूरत नहीं, इस वक्त मुझे कुरान पाक की सूरह यासीन की जरूरत है। तो मेरा वो बच्चा डॉक्टर ऐसा डॉक्टर हो कि उसे मस्जिद के इमाम का इंतजार न करना पड़े, उसे मदरसे में जाकर किसी तालिब इल्म को बुलाना न पड़े, खुद अपना उठे, मकान में जाए, वुजू करे, अलमारी से कुरान उठाए और अपने बाप की पाली पे बैठ के तिलावते कुरान करने लग जाए। ये हमारे उलमा की कोशिश है कि ऐसा डॉक्टर बने। जब ऐसा डॉक्टर होगा तो उसका अकीदा भी मजबूत कर दिया जाएगा। फिर वो किसी यूनिवर्सिटी, किसी महाविद्यालय, किसी बड़े कॉलेज में जाकर दुनिया की कोई ताकत उसके अकीदे की दीवार में सुराख नहीं कर सकेगी। उसके लिए मुझे अंदाजा हो गया, ये अल-जामिअतुल कादरिया बशीरुल उलूम, ये मेरे हाथ में देख रहे हो आप, ये इतना बड़ा काम है जिसे फारिगुत तहसील उलमा आसानी से सरअंजाम नहीं दे पाते। मैं तो इस मदरसे का तर्ज तालीम, इन उलमा की कोशिशें, इनकी मेहनतों पे अश करता हूं और दिल से इन्हें मोहब्बतों भरा सलाम और मुबारकबाद कि आपने अपने तलबा पे इतनी मेहनत की, जिन्होंने सिर्फ चौथी जमात पढ़ते पढ़ते एक किताब लिख डाली। पूरी एक किताब। और मैंने अभी किताब हजरत ने अल्लामा इलियास साहब ने मेरे हाथ में दी, मैंने इसे खोला तो इल्म और उसकी फजीलत मेरे सामने आ गई। मेरी नजर पड़ी तो इस पे लिखी हुई आयत ही मैंने अपना मौजूद सुकल बना लिया। इससे ही अंदाजा हो गया मुझे। चंद सतरें पढ़ी हैं मैंने इस किताब की।
है ना? थोड़े से बहुत समझ लिया जाता है। अब चूंकि दुनिया तो पत्थर ही समझती है, हीरा क्या है ये जौहरी समझता है ना? बाकी दुनिया की नजर में तो पत्थर ही है, सब पत्थर पत्थर एक से। मगर उसमें जो हीरा होता है उसकी परख और समझ एक जौहरी को होती है। मैंने ये 2-3 सतरे पढ़ के अंदाजा लगा लिया कि इस दारुल उलूम के असातिज़ा की मेहनत इन बच्चों की जिंदगी पे कितना असरअंदाज हो रही है। ये जब दर्जे मौलवियत पढ़ते पढ़ते किताब के मुसन्निफ बन गए, मुरत्तिब बन गए, जब इन्हें दस्तारे फजीलत से नवाजा जा रहा होगा तो इनमें से कोई कुरान की तफसीर लिख रहा होगा तो कोई बुखारी शरीफ की शरह लिख रहा होगा। ऐसे आला दिमाग बच्चे हमारे यहाँ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ मदरसों में आने वाले अक्सर गरीब बच्चे होते हैं, आला दिमाग होता है तो थोड़ा बेचारा पढ़ते हैं। एक तो जमात फिर घर की ऐसी जरूरतें लग जाती हैं उनके पीछे, फिर उनकी पढ़ाई ठप हो जाती है, रुक जाते हैं, अध कचरे रह जाते हैं। ना वो इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, चले जाते हैं पढ़ाई छोड़ के। ए मेरी कौम के सरमायादारों, उस पैसे से जहां आप डॉक्टर बना रहे हो, उस पैसे से किसी ऐसे बाप को भी तलाश कर लेना या हजरत से राब्ता कर लेना, हजरत से राब्ता कर लेना, हुजूर आपके बच्चे में, आपके मदरसे में कोई ऐसा आला दिमाग बच्चा था जो गरीबी की वजह से आगे पढ़ ना सका, पूरा आलिम नहीं बन सका, पूरा फाजिल नहीं बन सका, वो मुफ्ती नहीं बन सका, वो तहकीक नहीं कर पाया। आप ऐसे बच्चे को तलाशिए, उसे पढ़ाई के लिए तैयार कीजिए, उसके घर का भी खर्चा हम चलाएंगे और उसकी पढ़ाई का भी खर्चा हम उठाएंगे। और ये जो बच्चे हैं ना, ये पढ़ने वाले, इनसे मोहब्बत कीजिए, इन्हें दुआएं दीजिए, इसलिए कि आज जो मेरे और तुम्हारे ये सिरों पे टोपी जो सलामत है ना, ये चेहरों पे जो हमारा नूर जो नजर आ रहा है, ये मस्जिदों के जो मीनारे सलामत है, ये जो मुसल्ले सलामत है, इन्हीं गरीब बच्चों की मेहनत की बदौलत सलामत है। और ये आपका रात के इस हिस्से में बैठ के आप इतने लोग बैठे हो, आपके चेहरों से ये निकलता हुआ नूर जो ये बता रहा है अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान बाकी है, ये भी इन्हीं उलमा की बदौलत है, वरना दुनिया तो इन्हें खत्म ही करना चाहती थी। कौन है जो इनकी मदद करता है? सिर्फ ये गरीबों से चंदा वसूल करके दीन का इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि आज मेरी मस्जिद भी सलामत है, मेरे सर पे टोपी भी सलामत है। इनमें हमें बुराई तलाश करने के बजाय हमें इनका साथ देना चाहिए। मैं कह रहा था ये कितना काम करते, बस लास्ट जुमलों में मेरी गुफ्तगू, चूंकि काफी वक्त, अरे बाप रे 2:15 मेरी घड़ी बता रही है। हाँ, तो अब मैं अब ज्यादा आपको परेशान नहीं करूँ, बस सिर्फ इतनी बात मेरी और सुन लीजिए। लल्ला का आपने कर लिया रिश्ता तय, क्यों भाई? अच्छा, चाहे कितना ही मोटा करी होता है, सच बताना ईमानदारी से, बिल्कुल सही बताइए, तुम कितना ही मोटा जहेज मांग लेना है, जब तक ये लोग ना चाहें तुम उसमें से एक चम्मच में उठा सकते हो? बोलो बोलो, नहीं ना? जब ये चाहेंगे तभी उठा सकते हो। वो कैसे? जब तक ये निकाह ना पड़ा है ना? और ये भी कितने शरीफ लोग, कितने भले लोग हैं यार। हमारी कौम का वो बच्चा जो कभी सीधे ना बैठा हो, हमारे हमेशा कुलाचे भरता हो, जिस दिन दूल्हा बनाया जाता है उस दिन बिल्कुल राइट टाइम होता है ना, जो कभी धीरे ना बोला हो, कभी माँ बाप से भी नीची आवाज में बात ना की हो, उस दिन बहुत धीरे धीरे
अच्छा ये भी कितने शरीफ लोग हैं यार, निकाह के वक्त में ये लोग भी अपना मुंह उसके कान में ही ले जाते हैं और उसके कान पे मुंह रख के कहेंगे दूल्हा मियां पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। अब दूल्हा मियां कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हजरत मौलाना अफजाल साहब माशाल्लाह ये तो किताबें घर घर पहुंचा रहे हैं, जज़ाकल्लाह। अच्छा तो आप इंतजार कर रहे हैं, मेरा नाम लेंगे तभी दूंगा 10 रुपए। ये हमारे साथी है हजरत मौलाना अफजाल साहब माशाल्लाह, ये तो घर घर किताबें पहुंचा रहे हैं। तवज्जो। अब वो कलमा पढ़ रहा है गलत, अब ये करा रहे हैं हिज्जे, एक एक हर्फ अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं और सामने बैठे हुए लोग मुंह पे कपड़ा लगा लगा के हंस रहे हैं। होता है ना, होता है ना मेरे भाई। मैं तो अब मशवरा देता हूं इन लोगों को, जब ये इतनी बुराई पे उतरे हुए हैं हमारी, तो अब आप भी थोड़ा सा रवैया बदलो। जो धीरे बोले उससे कहे जोर से बोल, और ऐसे बात ना बने तो मैक लगाओ, केले मैक में पढ़। अगर एक के साथ ऐसा करोगे 1000 की आंखें खुल जाएंगी। उसका जो नंबर आएगा ना देखने भालना जो शुरू करेंगे लोग, उससे पहले ही वो मुफ्ती साहब के पास, आलिम साहब के पास आकर के रोने लगेगा, हुजूर जल्दी कीजिए, हुजूर जल्दी कीजिए, मेरा नंबर आने वाला है, मुझे कलमा सिखा दीजिए। और ये इतने अजीम लोग हैं, जब तुम्हारा बच्चा इनके पास कलमा सीखने आएगा तो ये सिर्फ कलमा नहीं सिखाएंगे, तुम्हारे बच्चे को पूरा दीन सिखाएंगे, पूरा दीन सिखाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, और फिर लास्ट में जाके हम जाते हैं मर। अरे मरेंगे ही यार। अरे अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं ना हम तो नहीं मरेंगे, ऐसा है क्या? देखो मरना तो वही, मानो या मत मानो, आखिर जिनकी बुराई करते हो, बेटा तुम्हारा बाहर है, खबर पहुंचेगी अब्बा का इंतकाल हो गया, अब्बा दारे फानी से पूछ कर गए, बेटा दुआ नहीं करेगा। जब तुम्हारी मस्जिद के इमाम को खबर मिलेगी कि मेरे फुला मुख्तदी का इंतकाल हो गया, तो तुम्हारी मस्जिद का इमाम वुजू करके नमाज पढ़ाकर मुसल्ले पे बैठकर हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा, ये अल्लाह मेरा फुला मुख्तदी इंतकाल कर गया, परवरदिगार तू उनके गुनाहों को बख्श दे और उनकी मगफिरत फरमा दे। बेटा ये दुआ नहीं करेगा, ये मस्जिद का इमाम करेगा, मदरसे का आलिम दीन करेगा, जो तुम्हारे लिए मरने के बाद तुम्हारे लिए इतना कोशा है, इतना फिक्रमंद है, और आप दुनिया में उन्हीं की बुराई पे लगे हुए। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कुरान करीम की आये पाक तिलावत की, अब अंदाजा लगा लेना, मैं इसमें से आपको ये एक सफा पढ़ के सुनाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि इन बच्चों ने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इल्म और उसकी फजीलत अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब से फरमाया, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? क्या फरमाया? कुर रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ महबूब आप अपने रब से कहिए, ऐ मेरे रब मुझे ज़्यादतिए इल्म अता फरमा। ये कुरान की आयत अल्लाह ने अपने हबीब से कहा, ये प्यारे हबीब आप अपने रब की बारगाह में ये कहिए, दुआ कीजिए, ये अल्लाह मुझे इल्म की ज़्यादती अता फरमा। अब आगे फरमाते सुनो, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इस आये करीमा से इल्म की फजीलत वाज़ेह तौर पर साबित होती है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को
इल्म के अलावा किसी और चीज की ज्यादती तलब करने का हुक्म नहीं फरमाया। यानी दुनिया की इल्म के सिवा दुनिया की किसी चीज को ये अल्लाह मुझे ज्यादा दे दे, ये अल्लाह ने कभी नहीं कहा। मगर जब बात इल्म की आई तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कितना इल्म दिया, वो देने वाला रब जाने, लेने वाले मुस्तफा जाने। उसके बाद भी अल्लाह कह रहा है, ए महबूब तुम अपने अल्लाह से ज़्यादती इल्म तलब किया करो। अल्लाह आगे से हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, तुदारिसुल इल्मा सातम मिनल लैल खैरुम मिन अहियाहा। सुभान अल्लाह कहेंगे, मिन अहियाहा इसका उर्दू में तर्जुमा है रात में एक घड़ी, एक सात, एक लम्हा। सात का तर्जुमा लम्हा भी हो सकता है, सात का तर्जुमा घंटा भी हो सकता है, सात का तर्जुमा घड़ी, इसलिए ये लफ्ज घड़ी इस्तेमाल किया गया। बात समझ रहे हो आप? कोई एक चीज खास नहीं की गई, क्योंकि सात कई माना पर मुश्तमिल है, इसलिए लफ्ज घड़ी इस्तेमाल किया हमारे तलबा ने। ये उलमा की गहराई इल्म का पता देता है। ये अंदाजा होता है कि इन उलमा ने अपने तलबा को किस अंदाज से पढ़ाया है। तो इसका तर्जमा करते हैं, रात में एक घड़ी इल्म हासिल करना पूरी रात जागने से बेहतर है। ये मिशकात शरीफ की हदीस है। अल्लामा मुल्ला अली कारी अलैह रहमतुल बारी इरशाद फरमाते, इस हदीस पाक का मतलब ये है कि एक घंटा आपस में इल्म की तकरार करना, उस्ताद से पढ़ना, शागिर्द को पढ़ाना, किताब तसनीफ करना या उनका मुताला करना रात भर की इबादत से बेहतर है। आज ये इल्म की महफिल सजी, इसमें इल्म का जिक्र हुआ। ये इतनी देर आपने यहाँ बैठ के इल्मी कुछ बातें सीखी, समझने की कोशिश की। रात भर नफली इबादत करने से बेहतर है। अल्लाह ताला हमारे उलमा की उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमाए, इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हजरत अल्लामा इलियास साहब शाम हमारी मुलाकात हुई तो फरमाने लगे, हजरत अभी कुछ रूम तामीर हुए हैं बहुत शानदार माशाल्लाह। वो मैंने नक्शा मोबाइल में देख करके तबीयत खुश हो गई, दिल बाग बाग हो गया। ये इल्म का किला बन रहा है। ये अल्लामा तो शफीक साहब और हजरत अल्लामा इलियास साहब, कारी साजिद साहब, जितने भी इस मदरसे के मुदर्रिसीन, और मैं अराकीने कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो मेरी बात कहीं बैठ के सुन रहे हों, यहाँ हो तो ठीक, ना हो जहाँ भी बैठ के सुन रहे हों, आपको पहले से पहले मेरी तरफ से मुबारकबाद है। आप इन उलमा की खिदमत कर रहे हो, इन तलबा की खिदमत कर रहे हो। यूं समझो कि आपने जन्नत में अपनी रजिस्ट्री करा ली। ये काम इतना बड़ा कर रहे हैं आप, और ये भी देखो, ये कोई एहसान नहीं है, ये अल्लाह की तौफीक से हो रहा है। ये जो आप कर रहे हैं ना इतना बड़ा काम, इसीलिए उलमा फरमाते हैं जब नमाज पढ़ने जाओ, मस्जिद में नमाज अदा करो, उसके बाद एक सजदा शुक्र का और अदा करो। ये कहकर अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इतने बंदों में से सिर्फ मुझे ही नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। आप भी शुक्राने के अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा काम इतने लोगों में से आपको चुना है। इतना बड़ा काम करने के लिए
अल्लाह ने आपको चुना है। इंशाअल्लाह यहाँ पर आप अराकीन कमेटी के जरिए से जो काम कर रहे हो, यहाँ तुम्हारा जो नाम हो न हो, मगर याद रखो कल मैदान महशर में तुम्हारे नाम का गलगला मचाया जाएगा, शोर होगा। ये तलबा इकराम, ये उलमा इकराम, जबकि हदीस पाक में उसका मफहूम एक हाफिज कुरान अपने खानदान के 70 ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, ऐसे लोगों को अल्लाह से सिफारिश करके जन्नत में ले जाएगा। एक हाफिज कुरान ऐसे 70 लोगों को इन्हीं उलमा और हुफ्फाज़ो कुर्रा को अल्लाह की बारगाह से इजाजत हो, एक कुरान सीखने वालों, तुम तो बेहतरीन लोग, आज तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं, तुम अपनी मर्जी से जिसे चाहो हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत में ले जाओ। ए कमेटी वालों, इन बच्चों की आपने जब खिदमत की है तो ये अकेले ही चले जाएंगे जन्नत में, या हम लोगों से जो कुछ हो सका खिदमत की है हमें भी देखेंगे? देखेंगे ना। इंशाअल्लाह हमारे लिए एक दूसरे की सिफारिश ही काम आएगी। हाँ, तो ये तालिबान उलूम दीनिया, आप इनकी रिहाइश का इंतजाम, इनके क़याम का इंतजाम, इनके ताम का इंतजाम आप करते हो। मेहनत से बहुत मोटी रकम खर्च हुई होगी, ये तामीरी जो काम हो रहा है माशाअल्लाह, आप लगे हो जज्बे के साथ। मेरा मौला तुम्हें बेहतर इसका बदला अता फरमाए। अल्लाह ताला दीन और दुनिया में आपकी इज्जतों को 4 चांद लगाए। अल्लाह दुनिया में भी इज्जत दे और आखिरत में भी अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाए। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। उलमा अहले सुन्नत या जलवा फरोज है, मैं इनके लिए क्या दुआ करूं? मैं बहुत नाकारा बेकार आदमी हूँ। दुआया जुमले मैं हजरत से ही लेना चाहूँगा कि हजरत मेरे लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह आपके इल्म में, अमल में, उम्र में जितने भी मुदर्रिसीन हैं और जितने मुआविनीन, जिससे जो हो सकता है वो बेचारा ताबुन करता है, कोशिश करता है, मदद करता है, इसमें मदद करते रहिए। इस वक्त आज हजरत ने थोड़ा सा इशारा किया तो कई लोगों ने उसमें ताबुन किया, शिरकत की, हिस्सा लिया। वो लोग भी सब और गाहे गाहे आपसे जितना हो सके करते रहिए मदरसे के लिए। ये सब आपके खजाने में जमा हो रहा है। हाँ, इसे आप मैदान महशर में अपनी खुली हुई आंखों से देखो कि हमने दारुल जामिअतुल कादरिया बशीरुल उलूम में अराकीन कमेटी की मेहनत को देखते हुए हमने ये ताउन किया था। अल्लाह ने हमें उसका बदला बेहतरीन जन्नत की शक्ल में अता किया। बेहतर बदला मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहा गुलशन, फूल खिलेंगे, रही जिंदगी, फिर मिलेंगे। एक बार कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।